बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज उपनिषद पर जहाँ इस मार्ग का स्पष्ट उल्लेख है उसका वर्णन किया जाएगा। उपनिषद को भी वेद की ही उपाधि प्राप्त है। फर्क केवल इतना है कि वेद में समाधिस्थ अवस्था में ऋषि जो अनुभव किए उसको शब्दबद्ध कर दिए। उन ऋचाओं को स्पष्ट करने के लिए शांत एकांत जंगल में गुरु शिष्य संवाद के रूप में जो चर्चा की गई है वही चर्चा उपनिषद में संग्रहित है। अभी जिस उपनिषद की के संदर्भ पर विचार किया जाएगा उसका नाम ऐतरेय उपनिषद है। इसमें सृष्टि क्रम का उल्लेख है। सृष्टि क्रम में पंचभूतों का सृजन हो चुका था, वनस्पति हो चुके थे। अब परमात्मा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता का सृजन करती है। इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं को कहे कि अब आप अपने रहने के लिए जो स्थान जो शरीर उपयुक्त समझे बतलाए उसी शरीर में आपकी प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। इस प्रकार मानव शरीर को सर्वश्रेष्ठ मान करके मानव शरीर में हरेक इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता को प्रवेश करने का आदेश दिए। प्रवेश करने के बाद में भी जब उस शरीर में चेतनता नहीं आई, वे अधिष्ठात्री देवता अपना दायित्व वहन करने में असमर्थ रहे, तब परमात्मा विचार किए कि अब इस शरीर के अंदर में आत्मा के साथ मुझे भी प्रवेश करना पड़ेगा। जब तक मैं इसमें नहीं जाऊंगा तब तक इसमें चेतनता नहीं आएगी। अब प्रवेश मार्ग के चयन में वे सिर के सबसे ऊपरी भाग को ही श्रेष्ठ समझकर उसे विदीर्ण कर दिए। विदीर्ण करने का मतलब उसको चीर डाले, उसको फोड़ डाले, उसमें एक प्रवेश मार्ग बना दिए। उस मार्ग से, विशेष मार्ग से आत्मा के साथ परमात्मा भी शरीर के अंदर प्रवेश कर गए और प्रवेश करते ही प्राण क्रिया चालू हो गया और तब सारे अधिष्ठात्री देवता भी अपना अपना जिम्मेवारी वहन करने लगे, सारी क्रियाएं होने लगी। इसी भाव को उपनिषद का श्लोक अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि स एतमेव सीमानं विदार्यै तया द्वारा प्राप्यद्यत शेषा विद्वतीर्नाम विद्धर्ति नाम द्वास्तदेतन्नानन्दम्। कहते हैं कि परमात्मा इस मानव के सबसे ऊंचे सीमा को चीर करके उसमें प्रवेश कर गए। तब से उसको विधृति नाम दिया गया है। विधृति माने विदीर्ण किया हुआ। विदीर्ण करने के बाद जब परमात्मा उसमें प्रवेश कर गए तो वह मार्ग बंद कर दिया गया। अब पुनः जब उसी मार्ग से मनुष्य बाहर निकल पाता है तब तो वह आनंद का भोग करते रहता है। जब तक उस मार्ग से नहीं निकलता है तब तक आनंद का भोगी वह नहीं बनता है। आनंद गुण
परमात्मा का है। परमात्मा के सानिध्य में पहुंचते ही मनुष्य को आनंद की उपलब्धि होने लगती है। यह इस आनंद की उपलब्धि होना ही जीवात्मा का परम कल्याण कहा जाता है। इसके लिए उस विशेष मार्ग से निकलना अति आवश्यक है। बस बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।